लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना काफ़ी इजी है या विदाउट एनी एफर्ट्स यू कैन अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, बट ऐसा नहीं है। विदाउट प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर टेक्निक्स एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजी यू कैन नॉट अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। बहुत लोग फेक एडवाइज़र की हेल्प लेते हैं या फिर फेक टेलीग्राम चैनल्स हैं उनकी हेल्प लेके उनके सिग्नल्स और फेक सिग्नल्स लेके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी पैसे लूज़ करते हैं। तो यही मेरी बेसिक टिप, फर्स्ट नंबर की टिप है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो यू नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज, यू नीड टू हैव सम स्ट्रेटेजी, यू नीड टू नो सम स्ट्रेटेजी। आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बिना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मत करो। यूट्यूब पे काफ़ी टेक्निक्स फ्री में अवेलेबल है, काफ़ी स्ट्रेटेजीज है। यूट्यूब पे आप सीख सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। मेरे चैनल पे भी मैं बहुत सारी टिप्स आने वाले दिनों में डालने वाला हूँ। सेकेंड टिप उन लोगों के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट में 10 से 12 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आपको 10 से 12 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो प्लीज़ डू नॉट ट्रेड इन ऑप्शंस। बहुत लोग बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। आई एम स्पेसिफिकली अबाउट बाइंग साइड। तो इफ़ यू आर ऑप्शन बायर, सो इनिशियली डोंट ट्रेड इन ऑप्शंस, लाइक डोंट ट्रेड इन ऑप्शन बाइंग। तो आप काफ़ी पैसा आपका सेव कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो शुरुआत में ही ऑप्शन बाइंग में, बैंक निफ्टी और निफ्टी काफ़ी फेमस है उस चीज़ के लिए, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना चाहते हैं। तो एटलीस्ट इनिशियली 10 से 12 महीने एक तो पेपर ट्रेड करिए या सिर्फ ऑब्जर्व करिए, और सिर्फ इक्विटी या अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो फ्यूचर्स में आप ट्रेड करिए, बट ऑप्शंस में ट्रेड मत करिए। आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं और पेपर ट्रेड करिए आपको करना है तो ये एक काफ़ी प्रो टिप है। थर्ड टेक्निक इज़ नॉट एक्चुअली टू अवॉइड द लॉसेस बट टू इंक्रीज योर प्रॉफिट। लाइक आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो जो भी आपकी जो प्रॉफिट वाली पोजीशन रहती है, बहुत सारे लोग प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं। तो आप अगर आपकी कोई विनिंग पोजीशन है तो उसे हो सके उतना होल्ड करो। मतलब ये टिप ऑप्शंस बायर के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। आप अगर ऑप्शन बाइंग में करते हो तो आपको टारगेट्स आते ही या फिर इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑप्शन बायर के लिए ये टिप नहीं है। बट जो लोग इक्विटीज़ में या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उन्होंने अपनी विनिंग पोजीशन को होल्ड करना सीखना चाहिए। लाइक मैं एक मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैंने टाटा केमिकल 365 पे बाय किया था। लाइक 400 का मैंने टारगेट रखा था और वो इमीडिएटली 400 का टारगेट आने के बाद मैं मेरा टारगेट धीरे धीरे अपसाइड लेते गया विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो 400 का मैंने टारगेट रखा था, उसके बाद 430 और फिर अभी 470 का मैंने टारगेट रखने के बाद 430 का मेरा एसएल रख दिया था। अभी उसने 470 को भी क्रॉस किया एंड देन मेरा फाइनल टारगेट 500 का था, उसने 500 भी क्रॉस किया। तो अभी भी मेरी वो पोजीशन ओपन है और मेरा 470 का एसएल है। तो मेरी वो विनिंग पोजीशन है और जहाँ पे मैं 400 पे बुक करने का सोच रहा था, जो मैंने अभी होल्ड किए हैं और अभी करंटली टाटा केमिकल 500 पे और अभी भी वो मेरी पोजीशन ओपन है। लाइकली आई विल बुक प्रॉफिट ऑन 530 मोस्ट प्रोबेबली, बट उसके बाद में मैं कोई सेटअप लगा के देखूंगा। बट अभी भी वो मेरी पोजीशन ओपन है। जस्ट विद द ट्रेलिंग एसएल आई कैन होल्ड दैट पोजीशन, होल्ड दैट विनिंग ट्रेड। तो आप एक ही ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं इफ़ आप अपनी विनिंग ट्रेड को होल्ड करना सीख गए तो। और आई एम अगेन सेइंग कि ये टिप ऑप्शन बायर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन बायर को इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए और अपने टारगेट्स भी काफ़ी कम रखने चाहिए इफ़ यू आर ऑप्शन बायर। फोर्थ टिप, ये ऐसी टिप है ना जो सब लोग चाहते हैं कि वो फॉलो करें बट वो नहीं कर पाते। वो है कि ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। तो बहुत लोग चाहते तो है कि वो स्टॉप लॉस यूज़ करें, बट जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है वो अपनी पोजीशन या तो एग्जिट नहीं करते या सोचते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने के। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि 3-4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद उसने टारगेट्स अचीव कर दिए। बट बहुत बार ऐसे भी होता है कि लाइक 7 to 8 टाइम्स ऐसे होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और आपने एग्जिट नहीं किया और आपको और बड़े लॉस में उसको एग्जिट करना पड़ा। तो ऑलवेज यूज एसएल, डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ एसएल। एसएल आपको होने वाले बहुत बड़े लॉस से बचा लेता है। तो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। और हो सके तो ऑप्शन बाइंग में भी आप स्टॉप लॉस यूज करना सीख लो। फिफ्थ प्रो टिप ऐसी है कि लाइक डोंट ओवरसाइज योर पोजीशन। बहुत लोग क्या करते हैं, वो काफ़ी हेवी मार्जिन यूज़ कर लेते हैं जो कि उनको ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं।
तो हेवी मार्जिन के बाद जब उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उनको लॉसेस काफ़ी बड़े दिखते हैं, इसीलिए वो एग्जिट नहीं कर पाते। और इस टाइम में एक तो आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है, और बेटर है कि आप मार्जिन यूज़ ही ना करो, या आप इनिशियली तो मार्जिन यूज़ करना छोड़ ही दो। लाइक शुरुआत के 10 से 12 महीने आपके पास जितनी अमाउंट है उतने में ही ट्रेड करो, छोटे टारगेट्स रखो, छोटे प्रॉफिट्स हो गए, बट डोंट यूज़ मार्जिन की वजह से मैक्सिमम टाइम आपके लॉसेस ही बड़े होने वाले हैं, एटलीस्ट इनिशियली। तो शुरुआत के 10 से 12 महीने में डोंट यूज़ मार्जिन, यूज़ ओनली विच you can afford to lose. And the bonus tip from me is like don't be impatient in market. किसी महान आदमी ने कहा है कि स्टॉक मार्केट में मनी फ्लोज फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट पर्सन, सो डोंट बी इम्पेशेंट। एक अपॉर्चुनिटी छूट गई तो मार्केट में 2 और नई अपॉर्चुनिटी रहती है। सो मार्केट यही है, मार्केट से हमें कमाना है, तो don't be impatient. Or if you target at least 1% return for every day, then after 250 trading sessions, like approximately 1 year, if you start with 1 lakh rupees, you can end with 7,31,000 if you earn 1%. ऑब्वियसली ये जो सारी चीज़ें रहती है, स्टैटिस्टिकल चीज़ें, ये दिखने में अच्छे है, बट स्टिल आप अगर छोटे टारगेट्स रखो एटलीस्ट शुरुआत में 10 से 12 महीने के लिए, तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट में एक प्रॉपर ट्रेडर बन सकते हो, एक मैच्योर ट्रेडर आप बन सकते हो। तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना इफ़ यू फील दिस वीडियो डिज़र्व अ लाइक, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू चैनल। और इफ़ आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखना है तो ऑब्वियसली यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल, एंड मेनी चैनल्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, you can learn from them also. So yes, without learning don't trade in stock market. Thank you for watching. Also in my last video मैंने 4 स्टॉक्स के बारे में बताया था, जिनके बारे में मैंने कहा था कि वो नेक्स्ट आने वाले कुछ हफ्तों के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते। तो उसमें एक बजाज फाइनेंस था जो कल ऑलमोस्ट 5% अप था, और आज भी वो लगभग 1% अप था। तो कल वो 250 रुपये के आसपास अप था, और आज भी लगभग 50 या 100 रुपीज़ के आसपास अप था। तो उसमें एक फ्लैग पैटर्न भी बन गया था, और प्लस जो अदर 3 स्टॉक थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो आप देख सकते हो। और प्लस मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था डीमार्ट के बारे में कि डीमार्ट नए हाइज लगा सकता है। बहुत लोग उसके बारे में बोल रहे थे कि वो वहाँ से रेजिस्टेंस लेगा एज यूजुअल, बट मुझे लग रहा था कि वो नए हाइज लगाएगा, और उसके बाद तुरंत 2-3 दिन के बाद उसने नए हाइज भी लगा दिए थे।